मेरा करियर ग्रो हो रहा था और फिर एक दिन मेरी हेल्थ ने मुझे फोर्स किया मेरी जॉब को छोड़ने के लिए। तो ये वीडियो मेरे 9 to 5 से लेकर मेरे फुल टाइम अनएम्प्लॉयड होने की है। एक्चुअली मैं इंडिया की एक ऐसी जगह में जॉब करता था जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़, मेट्रो, नाइट लाइफ और पॉल्यूशन के लिए बहुत ही फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर की। और लगभग 5 साल बाद फाइनली मेरी हेल्थ ने एनसीआर छोड़ने के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दे दिया, एयर पॉल्यूशन और डस्ट एलर्जी के साथ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए जॉब छोड़ना बिल्कुल ईजी नहीं था। मेरे करियर को लगभग 5 साल हो चुके थे और अब ऐसा लगना बस शुरू ही हुआ था कि अब मुझे मेरी सैलरी एक भीख से ज़्यादा लगती है। मेरी प्रोफाइल भी अब मेरी एक्सपर्टीज़ से थोड़ी थोड़ी मैच होने लगी थी और मेरा विज़न थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। लेकिन फिर एंट्री हुई मेरी बार बार जल्दी जल्दी तबीयत ख़राब होने की, जिसमें मुझे वीकनेस, एंजाइटी, वेट लॉस, बॉडी हीटिंग सब कुछ अचानक से शुरू हुआ। इनिशियली तो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगता था शायद ये मौसम चेंज होने की वजह से, शायद ये एक वायरल फीवर है, शायद मैंने कुछ ठंडा या गर्म एक साथ खा लिया। लेकिन जब ये 1-2 महीने तक ये चीज़ रुकी नहीं तो मैंने इसे थोड़ा सा सीरियस लिया और मैं गया डॉक्टर के पास। मैंने टेस्ट कराए। देन आई गॉट टू नो कि मैं हाईली एलर्जिक हूँ एयर पॉल्यूशन और डस्ट से, और वो अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि मैं इस इन्वायरमेंट में उस चीज़ को कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूँ। बट फिर भी जॉब छोड़ना मैंने ऑप्शन में नहीं रखा। मैंने 21 दिन के मेडिकेशन लिए। मैं छुट्टियाँ लेकर घर आया और फिर मैं वापस गया। जैसे ही मेरा मेडिकेशन ख़त्म हुआ, 1 हफ्ते बाद मेरी एलर्जी और भी तेज़ी से बढ़ने लग गई और मेरी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। और अब सिर्फ मैं ऑफिस, और मेरे पास छुट्टियाँ भी नहीं बची थी, तो अब सिर्फ मैं ऑफिस अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए जाता था। वहाँ काम भी कर रहा था, इंटरनली से ना काम किया जा रहा था और ना ही मुझे कुछ अच्छा लगता था। और एंड यू नो, लाइक प्राइवेट जॉब एक ऐसी जॉब होती है जहाँ पे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो डेली डेली कोई आपकी इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करेगा। अगर आप डेली अपने सेम इश्यूज़ को लेकर बताओगे तो लोगों को लगेगा शायद आप काम नहीं करना चाहते हो और आप एक एक्सक्यूज़ बना रहे हो। एंड इससे भी बड़ी चीज़ कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपको स्ट्रेस होना मैंडेटरी है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है प्राइवेट जॉब में तो फिर आप प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे हो। क्योंकि प्राइवेट जॉब में क्या होता है, अगर आपके पास काम ज़्यादा है आपको तब भी स्ट्रेस होगा, और अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है दिल से, मेरी बॉडी अंदर से अलाउ ही नहीं कर रही है मुझे काम करने के लिए, और मैं अच्छा फील ही नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे अपने साथ इतनी जास्ती नहीं करनी चाहिए। और हो सकता है मैं अपनी हेल्थ को और वर्स कर दूँ और सिचुएशन इतनी बिगड़ जाए कि फिर शायद और भी कंट्रोल ना हो सके। तो उससे बेहतर है मैं पहले अपनी खुद की हेल्थ को देखूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों को। तो बस विदाउट अ सेकंड थॉट मैंने रिज़ाइन किया और सब कुछ छोड़ आया उसी शहर में। तो ये रीज़न था मेरे जॉब छोड़ने का। नाकाबिलियत से नहीं छोड़ी मैंने जॉब, किसी चीज़ से हार कर नहीं छोड़ा। मैंने जॉब छोड़ा किसी एक शहर के पॉल्यूशन से। मैं उस पॉल्यूशन को नहीं झेल पाया और फिर मुझे उस जॉब को छोड़ना ही पड़ा ना चाहते। इस वीडियो बताने का यही पर्पज़ है कि अगर आप भी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जिस जगह का AQI 500 से नीचे है, तो आप पहले ही अनफिट हैं दिल्ली NCR में रहने की। क्योंकि जिस शहर में AQI को टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है उस शहर से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते। खैर, अगर कोई ऐसी पॉल्यूटेड जगह पे जॉब कर रहा है और उसे अभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर रजिस्टेबल नहीं है सिचुएशन तो हेल्थ को ही प्रायोरिटाइज़ करें। क्योंकि जितना लेट होगा ठीक होने का प्रोसेस उतना बढ़ता जाएगा और रिवर्स होने के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। पैसे हम बाद में भी कमा सकते हैं, करियर हम बाद में भी बना सकते। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ बिफोर एनीथिंग। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ख्याल रखें।